क्रिकेट इसीलिए बहुत बड़ी अनिश्चितताओं का गेम है। जिस पिच पर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों, अच्छे अच्छे धुरंधरों को गेंद नहीं दिखाई दे रही थी, उस पिच पर आकाशदीप ने कमाल कर दिया। जिस पिच पर गेंद पड़ने के बाद में यह पता नहीं लग रहा था कि ये अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है और कितनी आएगी, कितनी जाएगी, आपको यकीन नहीं होगा, आकाशदीप ने उस पिच पर 66 रनों की शानदार पारी खेली। और यह पारी सिर्फ एक पारी नहीं है, यह बिल्कुल उस ऑक्सीजन की तरह है जो एक बीमार पड़े आदमी को जरूरत होती है। भारत ने सुबह खेलना शुरू किया और सभी को यह उम्मीद थी कि शायद आकाशदीप ज्यादा देर तक ना टिक पाए। शुभमन गिल के आने का इंतजार था, लेकिन क्या हुआ? यशस्वी जायसवाल दूसरे एंड पर सिर्फ देखते रहे। सारा काम तो आकाशदीप ने कर दिया। 66 रनों की शानदार पारी खेली, 94 गेंदों का सामना किया और बहुत सारे शॉट्स ऐसे लगाए जैसे एक प्रॉपर बैट्समैन लगाता है। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने ओरिजिनल यशस्वी जायसवाल को दिखाया। कमजोर गेंदों पर मारना, जैसे ही शॉर्ट गेंद उन्हें ऑफसाइड में मिलती है वो कट लगाना, वो उनकी खूबसूरती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने ही भारत की सहायता की हो। नहीं, ये सहायता सबसे बड़ी अगर आई है किसी की तरफ से तो वो खुद इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने लगातार 4 या 5 कैच छोड़ दिए और जिसके कारण इंग्लैंड की ये हालत हुई। 2 कैच यशस्वी जायसवाल के छोड़े और 2 कैच छोड़े आकाशदीप के, और इस कारण इंग्लैंड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। आकाशदीप 66 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने शानदार 118 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल इस मैच में ज्यादा, इस इनिंग में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। करुण नायर भी 17 रन पर आउट हो गए। लेकिन एक बार फिर से दिन था रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का। वॉशिंगटन सुंदर ने क्या लाजवाब पारी खेली। लेकिन उससे पहले बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने 77 गेंद पर 53 रन बनाए और वो टंग की गेंद पर ब्रूक को कैच दे बैठे। 53 रनों की इस पारी में जडेजा ने 5 चौके लगाए और दिखाया कि वो अब एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिनके ऊपर भारत ट्रस्ट कर सकता है एज ए बैट्समैन भी। ध्रुव जुरेल 34 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज खाता नहीं खोल पाए और भारत का स्कोर था 357 रन पर 9 विकेट। और आप सोच नहीं सकते फिर वॉशिंगटन सुंदर ने क्या किया। वॉशिंगटन सुंदर ने छक्कों की झड़ी लगाई, चौकों की झड़ी लगाई और स्कोर को पहुंचा दिया 396 रन। 39 रन उन्होंने बनाए उस लास्ट पार्टनरशिप में, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा का एक भी रन का योगदान नहीं है। खास बात यह रही वॉशिंगटन सुंदर की इस पारी में कि उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ 2 ही गेंदें खेलने दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो प्रसिद्ध कृष्णा वो गेंद खेलते हैं तो एक गेंद का भी ट्रस्ट नहीं है। ये चीज रविंद्र जडेजा की पारी में कहीं ना कहीं, जो हम मैच हारे 22 रन से, उसमें हल्की सी मिसिंग थी। मैं अपने आप इस चीज को विश्वास करता हूं, हालांकि आलोचना करने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर थोड़ा सा एग्रेशन रविंद्र जडेजा ने दिखाया होता जब लास्ट विकेट चल रहा था, तो शायद मैच की परिस्थिति, मैच का जो परिणाम है वो कुछ और होता, क्योंकि हम 11वें नंबर के बल्लेबाज से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और वॉशिंगटन सुंदर ने यहां पर स्ट्राइक ही नहीं दी। एक वाकया तो ऐसा आया, जब लास्ट बॉल थी तो वॉशिंगटन सुंदर ने प्रसिद्ध कृष्णा से शायद यही कहा होगा कि गेंद कहीं भी जाए, बैट टच हो, पैड पर लग जाए, कहीं पर भी जाए, रन ही लेना है। और वो गेंद डॉट थी सीधा कीपर के हाथ में, लेकिन क्योंकि डिसाइडेड था वो दोनों भाग लिए और स्ट्राइक चेंज हो गई। और उसके बाद जो विध्वंस मचाया वॉशिंगटन सुंदर ने, वो सभी ने देखा। टेस्ट क्रिकेट में कुछ देर के लिए T20 क्रिकेट का मजा दर्शकों को दिया। खैर, भारत 396 रन पर ऑल आउट हुआ और सबसे मजेदार बात यह रही कि 374 रन की लीड भारत के पास थी। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जोश टंग ने लिए, 5 विकेट्स उन्होंने लिए। उनके लिए मैच यादगार है। गस एटकिंसन ने 3 विकेट चटकाए और इसके अलावा जेमी ओवर्टन ने 2 विकेट्स लिए। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की उसी तरीके से, उसी अंदाज में 50 रन जोड़ डाले 13.5 ओवर में। लेकिन क्या हुआ लास्ट गेंद पर? वो लास्ट गेंद आप कह सकते हैं कि वो हो गई जब वो 5वीं गेंद 14वें ओवर की थी सिराज की। क्या बेहतरीन यॉर्कर उन्होंने फेंकी और जैक क्रॉली के डंडे बाहर कर दिए। इंग्लैंड का स्कोर है 50 रन पर 1 विकेट और अभी भी उसे 324 रन चाहिए।
पूरी उम्मीद है कि भारत इस मैच को जीत करके सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाएगा। क्या शानदार मैच है। एक तरफ जहां पहली पारियों में लग रहा था कि शायद ये मैच लो स्कोरिंग होगा, वहीं यशस्वी जायसवाल के शतक और आकाशदीप की साहसिक पारी ने, रविंद्र जडेजा के 53 रन और वॉशिंगटन सुंदर की ताबड़तोड़ पारी ने इस मैच को भी एक इंटरेस्टिंग मोड 396 रन बनाए। और अब भारत के पास में पूरा मौका है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोहम्मद सिराज इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और वो इस मैच के नायक साबित होंगे, क्योंकि आज जब इंग्लैंड खेलने आएगा तो वो 324 रन जो और बचे हुए हैं वो नहीं बना पाएगा। हमारी यही उम्मीद है कि भारत 2-2 से ये टेस्ट सीरीज बराबर करे। यशस्वी जायसवाल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शतक लगाया, ओपनिंग में शतक लगाया, क्लोजिंग में भी शतक लगाया। लास्ट मैच में क्या 118 रनों की पारी खेली, हालांकि 2 कैच छूटे, लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ दिस और उसमें उनकी गलती नहीं थी, फील्डर्स की गलती थी। 118 रनों की शानदार पारी, बेहतरीन पारी, भारत को बहुत हेल्प मिली। और ऐसी स्थिति में भारत है अब कि इंग्लैंड को 324 रन चाहिए और बहुत सारे चांसेस हैं भारत के पास में जीतने के लिए। एंड एट लास्ट एक और बात, इस पिक्चर ने मन खुश कर दिया।